अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान के मुक़द्दस महीने का आगाज़ हो चुका है। कल यकम रमज़ान 1447 हिजरी है। तो इस हवाले से कानून क्या कहता है, एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस क्या है, एहतराम रमज़ान रूल्स क्या हैं, तो उस हवाले से आपको आगाही देना चाहूँगा। सबसे पहले ये है कि अगर कोई पब्लिक प्लेस के अंदर, पब्लिक प्लेस में आपके रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, कोई ब्रिजेज़ हैं, कोई रोड फेयर कहीं भी गुज़रगाह है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आम लोगों का आना-जाना है, अगर वहाँ पे कोई ऐसा शख़्स जिसके ऊपर शरीयत ने रोज़ा वाजिब करार दिया है, अगर वो खाएगा, पिएगा या स्मोक करेगा, तो उसके ऊपर एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस लागू होता है। और अगर वो शख़्स ऐसा करता हुआ पाया गया, तो उसको 3 माह तक जो है वो कैद हो सकती है, अगर उसके ऊपर ये जुर्म साबित हो जाए। अब क्या हर शख़्स, कोई भी शख़्स जाके किसी इंसान को जो ऐसा कर रहा है उसको पकड़ सकता है, ऐसा नहीं है। ये इख्तियार या तो मजिस्ट्रेट के पास है, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चेयरमैन्स होते हैं, म्युनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटीज़ के चेयरमैन्स या मेयर्स जो हैं, उनके पास ये इख्तियार है कि अगर उनको इस बात का यकीन हो जाए, कहीं पे ऐसा कोई ऑफ़ेंस हो रहा है, कोई लोग खा पी रहे हैं, तो वो वहाँ पे इंटर भी हो सकते हैं और उन बंदों को अरेस्ट भी कर सकते हैं। अब क्या अरेस्ट करने के बाद उनको वो पुलिस स्टेशन में दे देंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो बंदा अरेस्ट होता है, वो एक श्योरिटी बॉन्ड देगा कि मैं फलाँ तारीख को जहाँ भी मुझे तलब किया जाएगा किसी भी कोर्ट में, तो मैं वहाँ पे हाज़िर हो जाऊँगा। अगर वो श्योरिटी बॉन्ड नहीं देता, तो फिर ये लोग जिनका मैंने ज़िक्र किया है, ये फिर करीबी पुलिस स्टेशन में उस बंदे को जो है वो दे सकते हैं। और उसके बाद एसएचओ ड्यूटी बाउंड है कि वो विदिन 24 आवर्स उस बंदे के हवाले से एक रिटन कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास जो है वो फाइल करे, और उसके बाद उसके ट्रायल का आगाज़ होगा या जो भी मामलात होंगे। तो 3 माह इसकी सज़ा है, बेलेबल इसके ऑफेंस है। साथ एहतराम रमज़ान रूल्स भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मसलन जो हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा जो रेलवे स्टेशंस हैं, वहाँ पे या लारी अड्डे वगैरह या एयरपोर्ट वगैरह, इसके अलावा जो ऐसी ट्रेन्स जिनके अंदर खाने का इंतज़ाम होता है, तो इनको एक्सेप्शन है कि ये अपनी उस कोई जगह स्क्रीन स्क्रीन लगा लगा के या कोई पर्दा लगा के ये वहाँ पे मुसाफ़िरों को, और ऐसे मुसाफ़िर जिनके पास टिकट होंगे, ट्रेन का टिकट है या बस का टिकट है, और उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो टिकट ऐसी जगह का हो, जो उस जगह से 75 किलोमीटर दूर हो। फिर वो टिकट अलाउ होगा और उन लोगों को इजाज़त होगी कि वो वहाँ से खा सकते हैं, पी सकते हैं। इस तरह हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं, जो मरीज़ हैं, जिनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, उनके लिए भी एक्सेप्शन है कि वो हॉस्पिटल्स की कैंटीन के अंदर से कुछ खा पी सकते हैं। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल्स में जो कैंटीन होती हैं, तो वहाँ पे भी उन बच्चों को सिर्फ़ अलाउ होगा जिनकी एज ऑफ पुबर्टी पूरी नहीं हुई, यानी कि वो जो माइनर्स हैं, वो सिर्फ़ वहाँ से खा पी सकते हैं। इसके अलावा जो सिनेमा हॉल्स हैं, थिएटर्स वगैरह हैं, उनके लिए ये रूल है कि वो सनसेट के बाद जब सूरज ग़रूब होता है, उसके बाद से 3 घंटे तक वो बंद रहेंगे, और अगर कोई भी मैनेजर या कोई भी ओनर इसका, या इसी तरह वो रेस्टोरेंट की जो मैंने बात की थी, कोई भी मैनेजर, ओनर कोई भी इसकी खिलाफ वर्ज़ी करता है, तो उसको 6 माह तक जो है वो सज़ा हो सकती है, अगर उस पे जुर्म साबित हो जाए। तो कानून को समझना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है। बाज़ औक़ात कानून को ना समझने की वजह से पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, या कोई भी गलत तरीके से ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो कानून से आगाह हों, एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981 को सर्च करें, उसको पढ़ लें, एहतराम रमज़ान रूल्स को पढ़ लें, तो अल्लाह हम सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इस माह रमज़ान के सदक़े में सबकी मुश्किलात को शेख अली रज़ा एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम कानून के हवाले से और भी बहुत सी मालूमात जो हैं वो उससे आपको आगाह करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।